और इसी बीच अगली बड़ी खबर आपको बता दें, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक जो हैं इजराइल पहुंचे हैं। ये बड़ी जानकारी, तेल अवीव पहुंचे हैं ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक। इजरायली पीएम नेतन्याहू से करेंगे मुलाकात। आपको बता दें बीते दिन जो है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पहुंचे थे और तकरीबन 4 से 5 घंटे रुके थे। ये मुलाकात गर्मजोशी के साथ हुई, लेकिन उसके बाद वो फौरन वापस लौट गए अपने वतन। यहाँ पर बड़ी जानकारी मिल रही है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भी पहुंच चुके हैं तेल अवीव और अब बातचीत का जो सिलसिला है वो आगे बढ़ेगा। क्या कुछ रणनीति बनाई जाती है, किस तरीके से यहां पर अपनी बातों को रखता है ब्रिटेन की देखना होगा। लेकिन आपको बता दें लगातार ये उम्मीद की जा रही थी दीपेश कि जब अमेरिकी राष्ट्रपति आएंगे तो बाकी और अरब देशों से भी मुलाकात करेंगे, जॉर्डन से भी मुलाकात करेंगे, कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकल सकता है, जो कि ऐसा हुआ नहीं। बिल्कुल, और जॉर्डन की तरफ से ये जो उनकी मुलाकात का शेड्यूल था उसे रद्द किया गया। लेकिन 3 दिनों में 3 बड़े राष्ट्राध्यक्षों का या फिर नेताओं का ये कह लीजिए इजराइल पहुंचना अपने आप में इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि किस तरह से अब अलग अलग देशों की जो गोलबंदी है वो यहां पर कुर्की है, दुनिया की गोलबंदी जो है वो यहां पर कुती हुई नजर आ रही है। 17 अक्टूबर का दिन था जब ओलाफ शोल्ज यहां पर पहुंचे थे, 18 तारीख को जो बाइडेन पहुंचे और 19 अक्टूबर को ऋषि सुनक जो हैं वो इजराइल पहुंच रहे हैं। तो ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि अब इजराइल के सपोर्ट में किस तरह से ये अलग अलग देश खड़े हुए नजर आ रहे हैं। तो फिर उधर अगर हम फिलिस्तीन और हमास का जिक्र कर लें तो उधर भी ईरान, इराक, सीरिया, लेबनान तमाम लोग एकजुट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं हमास के समर्थन में प्रदर्शन भी दुनिया भर में हो रहा है। और जब इतने बड़े नेता यहां पर पहुंच रहे हैं और ये आतंक के खात्मे की बात कर रहे हैं, तब फिर एक कड़ा संदेश जो है वो पूरी दुनिया को जाता दिखाई देता है। प्रियंका बिल्कुल, और ये 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। जर्मन चांसलर पहले ओलाफ शोल्ज आते हैं और जब वो वापस जा रहे होते हैं वो खबर भी सामने आई थी किस तरीके से हमले हमास की तरफ से हुए और उन्हें कैसे एकदम जमीन पर लेटकर जब वो रनवे पर तस्वीर देखी गई थी कैसे अपने आप को एकदम बचाना पड़ा। वो कहीं ना कहीं डरा देने वाली तस्वीरें थी, जिसके बाद ये माना जा रहा था कि शायद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का जो दौरा है वो टल सकता है। लेकिन इसके बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति पहुंचे, गर्मजोशी के साथ बेंजामिन नेतन्याहू ने उनका स्वागत किया और मुलाकात का सिलसिला आगे बढ़ा। इसके बाद ब्रिटिश पीएम जो है ऋषि सुनक वो इजराइल में इस वक्त मौजूद है, तेल अवीव में ये मौजूदगी बताई जा रही है और यहां पर भी बातचीत का सिलसिला लगातार आगे चल रहा है। अब ऐसे में क्या कुछ बीच का रास्ता निकलता है देखना होगा। अगर मुख्य तौर पर अमेरिका की बात करें तो उसने ईरान को सीधे तौर पर हर संभव मदद का भरोसा दिया। क्या ईरान करवाएगा वर्ल्ड वॉर? आग में घी क्यों डाल रहा ईरान? ईरान की साजिश, जंग की मंशा। बाइडेन नेतन्याहू की ललकार। इजराइल हमास जंग क्या वर्ल्ड वॉर की शक्ल लेने वाला है? इंतकाम की आग में चल रहे इजराइल और इजराइल को हर मोर्चे पर नेस्तनाबूद करने की ईरान की मुहिम से जंग में लगातार नए समीकरण बन रहे हैं। हमास पर इजराइल की बमबारी के बीच ईरान ने बार बार इजराइल को जंग के भड़कने की धमकी दी है। अब कल OIC की बैठक में ईरान ने इजराइल के बहिष्कार का पूरा खाका पेश कर दिया। ईरान ने कहा कि मुस्लिम देश इजराइल का बहिष्कार करें, यहूदियों से संबंध खत्म करें मुस्लिम देश, इजराइल का हुक्का पानी बंद हो, इजराइल को तेल की सप्लाई रोकी जाए, इजराइल के राजदूतों को मुस्लिम देश अपने यहाँ से बाहर निकालें और इजराइल के दूतावासों को भी बंद किया जाए। यानी एक तरफ जमीन पर ईरान हमास और हिजबुल्लाह का समर्थन कर रहा है, उन्हें हर तरह की मदद मुहैया करवा रहा है, तो वहीं इजराइल के पलटवार करने पर जंग के भड़कने की धमकी भी देता आ रहा है। इजराइल के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह खामनेई ने कहा कि ऐसे ही गाजा पर अगर हमले जारी रहे तो दुनिया भर के मुसलमान जंग में उतरेंगे, तो कोई भी दुनिया भर के मुसलमानों को रोक नहीं पाएगा। हमास का मुखिया इस्माइल हानिये खुलेआम ईरान के विदेश मंत्री से मिलता है, लोगों को सड़कों पर उतरने के लिए भड़काता है और ईरान खुश होता है। ईरान का मकसद हमास की तरह यहूदियों का खात्मा है।
लेकिन अमेरिका ने हमास के हमले के बाद ईरान की साजिशों को बहुत पहले ही भांप लिया था। अमेरिका के दो सबसे बड़े युद्धपोत भूमध्य सागर में पहले से तैनात हैं। अब अमेरिका ने 3 और जंगी जहाजों को इजराइल की रक्षा के लिए रवाना कर दिया है। जॉर्डन में ईरान को रोकने के लिए 2 दर्जन से ज्यादा लड़ाकू विमान F-15 पहले से तैनात हैं। यानी ईरान की इजराइल को घेरने की मंशा से अमेरिका अच्छी तरह वाकिफ है और अमेरिका ने ईरान को रणनीतिक तौर पर सख्त संदेश दे दिया है। अब अमेरिका ने एक और कदम आगे बढ़ते हुए एक तरफ ईरान पर नए प्रतिबंधों का ऐलान कर दिया है, तो वहीं गाजा पट्टी को $100 मिलियन की मानवीय मदद का भी ऐलान किया है। फिलहाल इजराइल पर लेबनान, सीरिया और हमास 3 तरफ से हमले हो रहे हैं और इजराइल तीनों मोर्चों पर जोरदार पलटवार कर रहा है। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने 2 टूक कह दिया कि हिजबुल्लाह को कीमत चुकानी होगी। उत्तर में हमारी परीक्षा ना लें, हम हर तरफ से जंग को लेकर तैयार हैं। ईरान मजहब की आड़ में दुनिया भर के मुसलमानों के जंग में कूदने की बात कर रहा है। इजराइल के खिलाफ अरब देशों को एकजुट कर रहा है। जाहिर है उसकी मंशा जंग की आंच को जोरदार तरीके से भड़काने की है। दुनिया भर में मुस्लिमों से सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन की अपील हमास के अरबपति शैतान इस्माइल हानियेव की तरफ से की जा रही है। इजराइल 13 मुस्लिम पड़ोसियों से घिरा है। लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, सऊदी अरब, मिस्र, ईरान, इराक, तुर्की, अल्जीरिया, कुवैत, लीबिया, मोरक्को, सूडान, ट्यूनीशिया, यमन और ओमान इजराइल के पड़ोसी हैं। ज्यादातर पड़ोसी देशों को इजराइल ने जंग में मात दी है। ईरान की साजिश इजराइल को हर तरफ से घेर कर पीटने की है, लेकिन अमेरिका के चक्रव्यूह में ईरान फंस चुका है। संदेश साफ है, इजराइल से दूर रहो, अमेरिका साथ है। लेकिन अगर फिर भी ईरान कूदा तो जंग के वर्ल्ड वॉर में बदलने का खतरा भी बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।